कराची के उस किराए के घर में जैसे ही सलमान की फैमिली ने कदम रखा, उसे देर न लगी ये समझने में कि उस मकान का एक पुराना मकीन अभी तक यहाँ से गया नहीं। वो खौफनाक मकीन कि जिसका सर उसके धड़ पर मौजूद न था। सन 2021 का वो महीना था जब कराची की फजा में नमी, गर्द और बिजली की लोड शेडिंग का एक मामूल सा सिलसिला जारी था। शहर का हर फर्द जैसे किसी न किसी जल्दी में था और उन्हीं में से एक सलमान अहमद भी था। उसके चेहरे पर ठठन के आसार नुमायां थे, मगर आंखों में एक नई जगह, एक नए आगाज की चमक छिपी हुई थी। उसने सदर के मसरूफ इलाके में मौजूद अपना पुराना मकान जल्दी में छोड़ दिया था, क्योंकि मालिक मकान ने अचानक मकान खाली करने का कह डाला, क्योंकि वो घर फरोख्त किया जाना था। इन हालात ने मजबूर किया और यूं सलमान अपनी बीवी किरण, अपने 2 बच्चों उस्मान और आयशा और अपनी बूढ़ी मां के साथ PECHS ब्लॉक नंबर 2 के खूबसूरत मगर पुराने तर्ज के मकान में बतौर किराएदार मुंतकिल हो गया। नए घर में दाखिल होते ही सबको एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मकान कुशादा था, लकड़ी के दरवाजे मजबूत, सहन में हल्की सब्ज घास और ऊपर एक वसी छत थी जहां शाम को समंदरी हवा आती। तमाम फैमिली मेंबर्स ने खुशी का इजहार किया और उम्मीद की कि ये घर उनके लिए बहुत पुरसुकून और अच्छे लम्हात से भरपूर रहेगा। पहली रात घर में एक नए एहसास के साथ गुजरी। किरण ने किचन में चूल्हा जलाया तो शोला एकदम बुलंद हो गया। उसने घबराकर जल्दी से आंच कम की, मगर चेहरे पर उलझन थी। उसने सोचा शायद गैस का प्रेशर ज्यादा है। सलमान ने बच्चों को उनके कमरों में सुलाया और खुद भी थका हारा सो गया। वो रात पुरसुकून गुजरी, मगर अगली सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। आयशा के कमरे का नल खुला हुआ था और फर्श पर पानी बह रहा था। किरण ने सोचा शायद बच्चों की शरारत होगी, मगर उसके चेहरे पर संजीदगी बढ़ने लगी जब अगले दिन गुस्ल खाने का शावर खुद ब खुद ऑन हो गया। सलमान ने नलके का मेन वॉल बंद करके चेक किया, मगर सब ठीक था। फिर रात को जब वो सब खाना खा रहे थे तो बावर्ची खाने से चूल्हे के जलने की आवाज आई। सलमान दौड़ा गया, मगर वहां कोई ना था, बस हल्की सी गैस की बू बाकी थी। ये वाकयात बार बार होने लगे। पहले सबने इन्हें मामूली इत्तेफाक समझा, मगर रफ्ता रफ्ता इनका तसलसल बढ़ने लगा। किरण ने कई बार महसूस किया कि कमरे की लाइट बंद करने के बावजूद दोबारा जल जाती है या दरवाजे खुद ब खुद जरा से खुल जाते हैं। दादी अम्मा, जो अक्सर कुरान की तिलावत करती रहती थीं, ने एक रात चुपचाप कहा, बेटा ये घर खाली नहीं है। मैंने कल रात सहन में किसी को देखा, सफेद कपड़े, मगर उसके जिस्म के ऊपर सर मौजूद नहीं था। सलमान ने मां को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर एक अनजाना खौफ बैठ चुका था। एक रात जब सलमान दफ्तर से लौटकर ऊपर छत पर गया तो हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे फिजा में नमी नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी हो। वो जरा आगे बढ़ा तो उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। सामने छत के किनारे पर एक इंसान खड़ा था, मगर उसके कंधों के ऊपर कुछ नहीं था। कोई चेहरा नहीं, कोई सर नहीं, बस धुंध में लिपटा हुआ एक जिस्म जो हल्की रोशनी में सांस लेता महसूस हो रहा था। सलमान के हाथों से मोबाइल गिर गया। उसने पीछे हटते हुए दरवाजा जोर से बंद किया। पसीने से शराबूर चेहरे के साथ वो नीचे आया। किरण ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सलमान की जबान लड़खड़ाई। ऊपर ऊपर कोई है, इंसान नहीं कुछ और था, सर नहीं था उसका। किरण ने उसका खौफ वहम समझा, मगर चंद दिन बाद जब उसने खुद वो मंजर देखा तो उसके लबों से आवाज ना निकल सकी। रात के पिछले पहर छत की जानिब देखा तो वहां एक स्याह धुंध में लिपटा वजूद था जो बिल्कुल खामोशी से खड़ा था, जैसे सिर्फ देख रहा हो, सांस लिए बगैर, हलचल के बगैर। अब घर का माहौल बदल चुका था। दादी अम्मा कुरान पढ़ते हुए कहती, ये मकान किसी गमगीन रूह का कैद खाना लगता है। आयशा अक्सर डर कर कहती, अम्मी रात को कोई मेरा नाम लेकर बुलाता है, बहुत आहिस्ता आवाज में। किरण उसके बाल सहलाती, मगर खुद का हाथ भी कांप जाता। सलमान ने फैसला किया कि मोहल्ले में किसी से बात करे। एक शाम मोहल्ले के एक बुजुर्ग फयाज साहब से मुलाकात हुई। वो पुराने रिहायशी थे, सफेद बाल, नरमी से बोलने वाले। जब सलमान ने उनसे अपने घर के अजीब वाकयात का जिक्र किया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता बोले, बेटा तुमने उस मकान में आकर गलती की है। पिछले 2 साल से वहां कोई 15 दिन से ज्यादा नहीं ठहरा। हर आने वाला कुछ अजीब देखकर भाग गया। कहते हैं कभी वहां आग लगती है, कभी पानी बहता है,
और कभी एक सर कटा साया छत पर दिखाई देता है। सलमान ने बेयकीनी से कहा, लेकिन हम तो 1 महीना गुजार चुके हैं। फयाज साहब ने गहरी सांस ली। तो तुम खुशनसीब हो, मगर देर मत करो, वो जगह तुम्हारी नहीं। सलमान ने उस दिन के बाद जहन में फैसला कर लिया कि वो मकान जल्द छोड़ देगा, मगर तकदीर ने उन्हें एक और आजमाइश के लिए रोक रखा था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और फिजा में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, किरण किचन में थी, दादी अम्मा नमाज पढ़ रही थी और दोनों बच्चे ऊपर छत पर खेल रहे थे। सलमान दफ्तर से वापस आने वाला था। अचानक आयशा ने देखा कि छत के कोने पर सलमान खड़ा दिखाई दिया। वही कपड़े, वही मुस्कुराहट और वही अंदाज। और सलमान अपने बच्चों को कहने लगा, इधर आओ, देखो नीचे क्या हो रहा है। आयशा और उस्मान अपने वालिद सलमान को देखकर उस जानिब बढ़े। दोनों जब छत के किनारे तक पहुंचे तो सलमान ने उन्हें आहिस्ता से कहा, नीचे देखो, वो सामने तुम्हारा बाप आ रहा है। आयशा ने जब नीचे देखा तो और उसका दिल रुक गया। गली में सलमान वाकई दफ्तर से वापस आ रहा था। उसके हाथ में फाइल थी, वही नीली शर्ट, वही चाल। आयशा ने कपकपाते हुए पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा का एक झोंका गुजरा जिसमें जलने की सी बू थी। दोनों बच्चे चीखे और भागते हुए नीचे आ गए। किरण ने घबराकर उन्हें गोद में ले लिया। दोनों लर्ज रहे थे, आंखों में खौफ जमता जा रहा था। आयशा हिचकियां लेकर बोली, अम्मी, अब्बू ऊपर थे, फिर नीचे भी। सलमान जब घर पहुंचा और सब सुना तो उसका दिल जैसे पत्थर हो गया। दादी अम्मा ने कुरान बंद करके आहिस्ता कहा, बेटा, अब एक लम्हा भी यहां नहीं रुकना। जिसने बच्चों को बुलाया वो नेक इरादा नहीं रखता था। उस रात सलमान ने प्रॉपर्टी एजेंट को फोन किया। उसकी आवाज में इस्तराब था, मैं कल मकान खाली कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए। एजेंट ने ठंडी सांस लेकर कहा, आप पहले नहीं हैं साहब, कोई यहां टिक नहीं सका। मैं दुआ करूंगा कि आप बखैरियत चले जाएं। अगली सुबह जब वो सामान समेट रहे थे तो फिजा में एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। दादी अम्मा ने कुरान की तिलावत शुरू की। किरण बच्चों को गाड़ी में बिठा रही थी। सलमान जब दरवाजा बंद करने लगा तो उसे ऊपर से एक सरगोशी सुनाई दी, बहुत धीमी मगर वाज़ेह, ये मेरा घर है, कोई यहां रह नहीं सकता। सलमान के हाथ लर्ज गए। उसने दरवाजा बंद किया और बगैर पलट कर देखे गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जैसे ही गली से निकली, हवा के झोंके ने दरवाजा हल्के से खोला, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। कुछ दिन बाद वो सब कराची ही के दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गए। वहां फिजा साफ थी, लोग मुस्कुराते थे, रातों में सुकून था। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के खौफ कम होने लगे और दादी अम्मा के चेहरे पर दोबारा इत्मीनान वापस आ गया। सलमान कभी कभार सोचता, आखिर वो कौन था? क्या वाकई कोई रूह थी या कोई भटकी हुई मखलूक? किरण अक्सर कहती, शायद कुछ रूहें सुकून नहीं पाती और कुछ मकान उनके दुखों की कैद होते हैं। दादी अम्मा कुरान की तिलावत करते हुए कहती, बेटा, खौफ में नहीं, दुआ में पनाह है। जिसे खुदा याद हो उस पर कोई साया असर नहीं करता। वक्त गुजरता गया, मगर PECHS ब्लॉक 2 के उस मकान की याद कभी ना खत्म हो सकी। कभी कभी सलमान की नींद में अब भी वो सरकटा साया दिखाई देता, मगर अब वो डरता नहीं। वो बस आंखें बंद करके सूरतुल इखलास पढ़ता और दिल में यही कहता, ये दुनिया खौफ की नहीं, ईमान की है, और ईमान रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। और यही इस कहानी का असल निचोड़ है कि खौफ के अंधेरों में भी अगर यकीन की रोशनी बाकी रहे तो कोई जिन्नाती मखलूक इंसान को तोड़ नहीं सकता। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये अनमोल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे हैरत अंगेज और डरावने वाकयात पर मबनी कहानियां आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।